बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने आने की खबरें, वहां सियासी जंग की खबरें आपने खूब देखी, खूब सुनी। अभी जो ताजा वाकया है वो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच का थोड़ा चल रहा है, सियासी उबाल कह सकते हैं। ये दरअसल कांग्रेस के जो नेता है उत्तर प्रदेश में अजय राय, उन्होंने एक बयान दिया। उनके बयान पर बवाल हो गया तो बीजेपी के कई नेता रिएक्शंस दे भी रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी तंज भरे अंदाज में सवाल कर लिया है। दरअसल पहले मैं बता देती हूँ अजय राय ने क्या कहा था। अजय राय ने कहा था कि ये यहाँ पर आती हैं तो लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। मतलब अमेठी जब स्मृति ईरानी आती हैं तो वहां के लिए कुछ काम नहीं करती, वहां के लोगों के लिए कोई विकास नहीं करती, आती हैं लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। ये अजय राय की अपनी निजी टिप्पणी है, उनकी निजी सोच है, उस पर ITV नेटवर्क कोई कॉमेंट नहीं करेगा। ये उनका अपना बयान है। जब उन्होंने ये बयान दिया तो स्मृति ईरानी को गुस्सा आया। स्मृति ईरानी को गुस्सा आना लाजमी भी था। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी को एक तरीके से सलाह भी दी है कि जो आपके स्क्रिप्ट राइटर हैं इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इन्हें बदलिए, ये कुछ बेहतर स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने चैलेंज करते हुए राहुल गांधी से ये भी पूछ लिया कि अमेठी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे ना 2024 में, कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। स्मृति ईरानी ने तंज भरे अंदाज में राहुल पर भी वार कर दिया और अजय राय की टिप्पणी का जवाब भी दे दिया। स्मृति ईरानी अकेली नहीं है, बीजेपी के कई लीडर्स हैं जो स्मृति ईरानी के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस, इन सभी से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये असंसदीय भाषा है। ऐसे में अब महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया है अजय राय को। अजय राय से जब इस बारे में पूछा गया, क्योंकि मीडिया में देखते ही देखते सुर्खियां बन गई, देखते ही देखते ये मामला और ज्यादा गर्म होने लगा, इस पर रिएक्शन सामने आने लगे। अजय राय से जब पूछा गया कि टिप्पणी आपने कैसे कर दी, क्यों कर दी और क्या आप इस पर माफी मांगते हैं, क्या आपको इस पर खेद है, अजय राय ने कहा मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। अजय राय ने कहा मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिस पर मुझे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से अजय राय ने सीधा सीधा इनकार कर दिया है। महिला आयोग अब तय करेगा कि अजय राय के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए। अजय राय ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस एक बार फिर से सवालों में आ गई है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, नहीं कांग्रेस के किसी बाकी लीडर ने अजय राय के इस बयान पर सपोर्ट किया है। ऐसा कई बार अलग अलग पार्टीज में होता है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर अदर पार्टी, जब कोई एक नेता सामने आकर कोई बयान देता है और पार्टी उस बयान से किनारा करते हुए कह देती है कि ये उनकी निजी सोच है, ये उनकी अपनी टिप्पणी है, सिर्फ पार्टी का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है इस केस में भी ऐसा कुछ हो जाए। अजय राय की मुश्किलें फिलहाल तो बढ़ गई हैं। महिला आयोग ने नोटिस दे दिया है, सवाल उनसे पूछा गया है, माफी मांगने से अजय राय इनकार कर चुके हैं। लेकिन हाँ, स्मृति ईरानी ने इस बयान को चुनावों से जोड़ दिया है और अब अमेठी चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी को चैलेंज भी दे दिया और ये भी इशारों में कह दिया कि भागेंगे तो नहीं, यानी कि दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी चले तो नहीं जाएंगे। राहुल गांधी अब चाहे चुनाव के दौरान गुजरात में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर दिल्ली MCD में ही, वो चुनावों के दौरान भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले रहे थे। वो भारत जोड़ो यात्रा में थे, इस दौरान भी भारत जोड़ो यात्रा में वो लगातार चल रहे हैं, इन सब बयानों से दूर हैं, इन सब बयानों पर कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहे हैं। अगर चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया तो भारत जोड़ो यात्रा पर ही ध्यान केंद्रित है और भारत जोड़ो यात्रा में देश को साथ जोड़कर चलने की बात कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन इधर अजय राय ने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। आगे अजय राय के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो कोई और खबर इस खबर से जुड़ी हुई आती है तो अपडेट इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा।